नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राजा बाबू झालानी। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो है बालक ध्रुव की। बालक ध्रुव की कहानी लगभग हम सभी ने सुनी है, किंतु ध्रुव के बनने के पीछे मात्र एक संयोग था या ध्रुव के ध्रुव बनने के पीछे उसकी माँ की बहुत बड़ी तपश्चर्या थी, ये शायद हम में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। एक राजा है उत्तानपाद। इनकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुरुचि, जिनसे एक पुत्र हुआ है उत्तम, और दूसरी का नाम है सुनीति, जिनसे एक पुत्र हुआ है ध्रुव। ये राजा उत्तानपाद जो हैं वो सुरुचि की तरफ थोड़े अधिक आकर्षित हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो एक दिन ये सुरुचि के साथ बैठे हुए हैं और जो बेटा है उत्तम वो राजा की गोद में खेल रहा है। ये 5 वर्ष का बालक ध्रुव भी दौड़ता दौड़ता आता है और आकर पिता की गोद में चढ़ जाता है और कहता है, पिताजी मुझे भी गोद में लीजिए, पिताजी मुझे भी गोद में लीजिए। लेकिन ये जो पिताजी हैं वो ध्रुव की तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। ये बालक थोड़ा उदास हो जाता है और कोशिश करता है कि पिता थोड़ा ध्यान मेरी तरफ दें, क्योंकि हर बालक की अपेक्षा होती है कि उसके माता पिता उसकी ओर ध्यान दें, उसके छोटे मोटे अचीवमेंट्स पर उसको अप्रिशिएट करें, उसके लिए ताली बजाएं, उसकी वाहवाही करें। और ये बच्चों में नहीं, बड़ों में भी होता है कि हम अगर कुछ करते हैं तो लोग हमको अप्रिशिएट करें। तो ये बालक पिता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर ही रहा होता है कि उसकी जो सौतेली माँ है सुरुचि, वो उसका हाथ पकड़कर और गोद से नीचे फेंक देती है। 5 वर्ष के बालक को गोद से पकड़कर नीचे फेंक देती है और उससे कहती है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। वो कहती है कि हालांकि तू राजा का पुत्र है, लेकिन क्योंकि तूने मेरी गोद से जन्म नहीं लिया, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तू ना तो इस गोद का अधिकारी है और ना ही तू इस राजगद्दी का अधिकारी है। तेरे भाग्य में ये नहीं है। और ये सुनकर वो राजा उत्तानपाद चुपचाप बैठे हैं। वो आगे कहती है कि जा, तू भगवान की तपस्या कर, शायद अगले जन्म में वो तुझे मेरी गर्भ से पैदा करें तो तू राजा बन सकता है, तो तू ये गोद प्राप्त कर सकता है। इस जन्म में तो तेरे लिए संभव नहीं है। मित्रों, जहां पर शक्ति होती है, जहां पावर होता है, वहां पर अक्सर लोग सुरुचि जैसे हो जाया करते हैं, जो दूसरों का ध्यान नहीं रखते, उस शक्ति का, उस पावर का दुरुपयोग करते हैं। आप घरों में देख लीजिए, अगर बहू के पास पावर है तो वो सासू का एक्सप्लॉयटेशन करती है, अगर सासू के पास पावर है तो बहू का करती है। एक भाई अगर थोड़ा अधिक कमा रहा है तो दूसरे भाई के साथ क्या करता है, दूसरा भाई थोड़ा अधिक कमा रहा है तो पहले भाई के साथ क्या करता है। तो जहां पर पावर है, अगर वहां विनम्रता नहीं है तो हम मानव को मानव समझना छोड़ देते हैं। ये छोटा सा बालक अपने पिता की ओर देखता है और उनसे अपेक्षा करता है कि वो माँ को कुछ कहें, मुझे गोदी में लें, मुझे अपने हृदय से लगाएं। लेकिन क्योंकि वो पिता भी पत्नी में आसक्त है, वो कुछ नहीं कहते। दोस्तों, आसक्ति ऐसा ही करवाती है कि हमको सही और गलत दिखते हुए भी हम चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर हमारी संपत्ति में आसक्ति है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते अपने भाई बंधुओं के साथ। अगर हमारी किसी व्यक्ति में आसक्ति है तो हम बाकी लोगों के साथ सही निर्णय नहीं ले पाते। यह आसक्ति की बहुत बड़ी समस्या है। उत्तानपाद केवल उसके पिता नहीं थे, उस राज्य के राजा भी थे। उनको न्याय करना चाहिए था, लेकिन एक आसक्त व्यक्ति कैसे न्याय करता।
जब बालक देखता है कि मेरे पिता भी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो जोर जोर से रोने लगता है। और जब बालक रोते हैं तो कैसे रोते हैं हम जानते हैं। उसकी आंख से आंसू, नाक से पानी, सांस नहीं आता, सांस भारी हो जाती है और वो वहाँ से दौड़ा 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 अपनी माँ के पास, सुनीति के पास पहुँचता है और उससे जाकर लिपट जाता है। सुनीति देखते ही परेशान हो जाती है, पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों तू इस प्रकार रो रहा है, क्यों तेरा चेहरा ऐसे गुस्से से लाल है, क्या हुआ है तेरे साथ। बालक की स्थिति ऐसी है कि हबक हबक कर रो रहा है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। इतने में दासी आती है और वो सारी कहानी कहती है। सुरुचि जानती है कि मेरे पति बहुत ज़्यादा मेरी ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो बहुत निराश हो जाती है, हताश हो जाती है, दुखी हो जाती है। कोई भी माँ अपने बालक को इस स्थिति में देखेगी तो दुखी होना स्वाभाविक है, निराश होना स्वाभाविक है। वो अपनी आंख बंद करती है और उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे जंगल में एक सूखी पत्ती जल रही हो। लेकिन मित्रों, यहीं मन और बुद्धि काम करती है। यहीं तय होता है कि वो घर एक महाभारत बन जाएगा या वो घर एक घर बना रहेगा। वो बालक, वो 5 वर्ष का बालक दुर्योधन बनने की अग्रसर होगा या फिर युधिष्ठिर बनेगा, कंस बनेगा या वसुदेव बनेगा। वो मां आंख बंद करती है और उस बालक से जो वो पहला वाक्य कहती है, वो उस बालक का आने वाला जीवन तय कर देता है। उसकी मां उसके सर पर हाथ रखती है, उसको गोद में लेती है और कहती है, बेटा किसी के भी बारे में बुरा मत सोचना। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो आने वाले समय में हमारा ही बुरा होता है। मेरे पुत्र, किसी के बारे में बुरा मत सोचना। करने और बोलने की तो बहुत दूर की बात है पुत्र, किसी के भी बारे में बुरा सोचना भी मत। बालक मां की ओर देखता है। उसकी मां आगे कहती है, बेटा हालांकि तुझे अच्छा नहीं लगा, एक बार के लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन तेरी सौतेली मां ने जो तुझसे कहा है वो बिल्कुल सही है। उससे बड़ा ज्ञान कुछ और हो ही नहीं सकता। मैं भी तुझे ये नहीं दे पाई। बेटा अगर जीवन में कुछ चाहिए तो केवल भगवान की ही आराधना करनी होगी। तो दुनिया में किसी के पास भी जाएगा तो वो तेरी सहायता करने में सक्षम नहीं है। दुनिया में कोई भी किसी की सहायता करने में सक्षम नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति है जो सहायता करने में सक्षम है और वो है साक्षात नारायण। तो तेरी मां ने किसी भी मन से बात कही हो, लेकिन सुरुचि ने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है। मित्रों, अगर हम सुनीति के स्थान पर हों, हम अपने बालक से क्या कहेंगे और हम उस सुरुचि से क्या कहेंगे या उत्तानपाद से क्या कहेंगे। कहेंगे भी नहीं तो कम से कम हम उनके बारे में क्या सोचेंगे और हम अपने बालकों को क्या समझाएंगे। आज सामान्य प्रचलन में देखिए, आप किसी बच्चों से बात करिए, वो कहेंगे कि मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे ताऊजी थोड़े खराब हैं, मेरे चाचा थोड़े खराब हैं। कहीं पर भी जाइए, आप किसी से भी बात करिए, ऐसा क्यों होता है? क्या सारी दुनिया के चाचा और ताऊ ही खराब होते हैं? क्या सारी दुनिया के पिता ही अच्छे होते हैं? लेकिन हम अपने बालकों को, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, यह एक बहुत बड़ी बात है। उस महिला की दिव्यता देखिए, उस महिला का शांत मन देखिए आप। आगे वो अपने बालक से कहती है कि बेटा
स्वयं ब्रह्मा भी ब्रह्मा इसीलिए बन पाए कि उन्होंने भी उन्हीं ईश्वर की आराधना करी। आज ब्रह्मा इस पूरी सृष्टि के निर्माता हैं, लेकिन वो ये सब इसीलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भी उसी ईश्वर की आराधना करी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में सब श्री के पीछे भाग रहे हैं। श्री का अर्थ है जितने हम इस दुनिया के सुख सोच सकते हैं वो सब श्री के अंदर ही आ जाते हैं। चाहे वो संपत्ति का सुख हो, चाहे वो पैसों का सुख हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, सभी सुख श्री के अंदर आ जाते हैं। आगे वो अपने पुत्र से कहती है कि बालक, सभी दुनिया श्री के पीछे भाग रही है, लेकिन स्वयं श्री नारायण के पग दबा रही है। इसका अर्थ यहां पर यह है कि श्री की प्रसन्नता नारायण की प्रसन्नता में है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आज छोटे छोटे बच्चों को हम ये कहते हैं, ये सिखाते हैं, ये समझाते हैं कि बेटा अगर तेरे पास पैसा होगा तो लोग तुझे पूछेंगे, लोग तेरी कद्र करेंगे। तू पढ़ाई क्यों कर? क्योंकि तुझे पैसा कमाना है। तू फला काम क्यों कर? क्योंकि तुझे पैसा कमाना है। तुझे बड़ा होकर पैसा कमाना है। येन केन प्रकारेण पैसा कमाना है। वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने देश विदेश चले जाते हैं और माँ बाप रह जाते हैं यहाँ उनकी राह देखने के लिए। और फिर वही माँ बाप कहते हैं कि बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते। तो ये प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए कि हमने उनको बताया क्या है, हमने उनको सिखाया क्या है, हमने महत्व किस चीज का बताया है। महत्व तो इसी चीज का बताया है कि अगर उनके पास पैसा होगा तो सब चीज ठीक है, वही वो कर रहे हैं। लेकिन यहां सुनीति को देखिए, वो क्या कह रही है। वो यही कह रही है कि बेटा भगवान भृत्यवत्सल हैं। जिस प्रकार एक गाय अपने पैदा हुए बच्चे की सारी गंदगी जीभ से चाटकर निकाल देती है, उसी प्रकार श्री नारायण हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे कष्टों को, हमारी सारी बुराइयों को स्वयं निकाल देते हैं। इसलिए केवल वही एक आश्रय लेने योग्य हैं। अगर तुझे किसी का आश्रय लेना है तो श्री नारायण का आश्रय ले। मित्रों, जिस बालक की ऐसी मां है वो अगर ध्रुव बनता है तो कोई संशय है क्या इसमें? वो ध्रुव बनेगा ही, क्योंकि उसके पास सुनीति है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, वो फिर किसी और दिन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।